कबीर वट की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में दो ब्राह्मण सगे भाई रहते थे, जिनके नाम थे, बड़े का नाम जीवा तथा छोटे का नाम तत्वा था। जीवा को एक लड़की संतान रूप में प्राप्त थी और तत्वा को एक लड़का था। जीवा तथा तत्वा प्रभु प्रेमी भक्त आत्माएं थीं। उनको सत्संग से पता चला कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। फिर यह भी निश्चय हुआ कि पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने बहुत सत्संग ऋषि मंडलियों के प्रवचन सुने। जिस भी संत का सत्संग सुनते तो लगता था कि वह पूर्ण गुरु है, फिर अन्य का सत्संग सुनते तो लगता था कि यह पूर्ण गुरु है। दोनों ने विचार किया कि पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें। जिसका भी सत्संग सुनते हैं वही पूर्ण लगता है। उन्होंने निर्णय किया कि एक वट वृक्ष की सूखी टहनी लाकर मिट्टी में गाड़ेंगे और इसमें संतों के चरण धोकर चरणामृत इस सूखी टहनी के गड्ढे में डालेंगे। जिस संत के चरणामृत से यह डाली हरी भरी हो जाएगी वह पूर्ण संत होगा। कई वर्षों तक यह परीक्षा जारी रही, परंतु निराशा ही हाथ लगी। हताश होकर मान बैठे कि पृथ्वी पर वर्तमान में कोई पूर्ण संत नहीं है। कबीर परमेश्वर जी उस शुक्ल तीर्थ गांव में गए। संत वेश में परमेश्वर को तत्वा ने देखा और अपने बड़े भाई जीवा को बताया। जीवा ने कहा कि यह सड़क छाप संत है, इससे क्या लाभ होगा। जब बड़े बड़े संतों के प्रवचन से कुछ नहीं हुआ तो इनसे क्या होगा। तत्वा के बार बार आग्रह करने पर वे कबीर जी को अपने घर ले आए। सबसे पहले चरण धोकर चरणामृत को तत्वा ने सूखी डाल लगे गड्ढे में डाला। तुरंत ही डाली हरी भरी हो गई। पूर्ण सतगुरु को प्राप्त करके दोनों भाई गदगद हो गए और शिक्षा ग्रहण करने लगे। दोनों ने परमेश्वर कबीर जी से करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, हमारा बहुत जीवन व्यर्थ हो गया। कबीर परमेश्वर जी ने उत्तर दिया, हे जीवा तत्वा, मैं पहले भी आ सकता था। मेरे चरणामृत से सूखी लकड़ी भी हरी हो जानी थी, परंतु आपको अब भ्रम रह जाता कि यह तो एक गलियारों में घूमने वाला संत है। हो सकता है जिनके बड़े बड़े मठ बने हैं, लाखों भक्त हैं, उनके पास इससे भी अधिक शक्ति भक्ति होगी, पर वहाँ फिर भी भटकते। यह मन का स्वभाव है। मेरे से दीक्षा लेकर आपके मन में यह शंका आने मात्र से आप नाम रहित हो जाते। वहाँ जाने से तो भक्ति नाश ही हो जाता। इसलिए मैं उस समय आपको मिला हूँ जब आप निश्चल मन से भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। परमेश्वर कबीर जी ने फिर कहा, हे जीवा तत्वा, पूर्ण संत की यही पहचान नहीं होती। तब उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, पूर्ण गुरु के लक्षण बताने की कृपा करें। तब कबीर जी ने उत्तर दिया। परमेश्वर कबीर जी ने कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध में पृष्ठ 1960-2024 पर गुरु के लक्षण बताए हैं। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूसरा हरि भक्ति मन कर्म बानी, तीसरा समदृष्टि कर जानी, चौथा वेद विधि सब कर्मा, यह चारी गुरु गुण जानो मर्मा। जो गुरु अर्थात परमात्मा कबीर जी का कृपा पात्र दास गुरु पद को प्राप्त होगा, उसमें 4 गुण होंगे। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, यह संत वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञाता होगा। यह सर्व धर्मों के शास्त्रों को ठीक ठाक जानेगा। दूसरा हरि भक्ति मन कर्म बानी, वह केवल ज्ञान ही नहीं सुनाएगा, वह स्वयं भी परमात्मा की भक्ति मन क्रम वचन से करेगा। तीसरा समदृष्टि करी जानी, सर्व अनुयायियों के साथ समान व्यवहार करेगा, वह समदृष्टि वाला होगा। आप देखते हैं कि आश्रम में सर्व श्रद्धालुओं को एक समान खाना पीना, एक समान बैठने का स्थान। चौथा गुरु लक्षण का बताया है कि वह संत वेदों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना अर्थात प्रार्थना, यज्ञ अनुष्ठान तथा मंत्र बताएगा। जब ब्राह्मणों को पता चला कि जीवा तत्वा ने कबीर जुलाहा काशी वाले से दीक्षा लेकर धर्म नष्ट कर दिया है तो उनको जाति से बाहर कर दिया। दोनों के लड़का लड़की जवान हो गए। उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। जब परमेश्वर कबीर जी को पता चला तो जीवा तत्वा को एक युक्ति बताई। युक्ति अनुसार अफवाह फैला दी कि जीवा की लड़की का तत्वा के लड़के से विवाह होने जा रहा है। तब सर्व ब्राह्मणों ने मिलकर कहा कि तुम पड़ो भाड़ में, हम दोनों बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने यहाँ ले जाकर इनका विवाह अलग ब्राह्मण के लड़का लड़की से मर्यादा से करेंगे। ऐसा ही हो गया। कुछ दिन के पश्चात पूरे शुक्ल तीर्थ गांव के ब्राह्मणों ने ज्ञान को समझकर परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन धन्य किया। कबीर परमेश्वर के चरणामृत से वह वट वृक्ष की सूखी लकड़ी हरी होकर कुछ समय उपरांत वट वृक्ष के रूप में बदल गई।
और यह वट वृक्ष कई एकड़ में फैल गया। कबीर जी की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।